बड़ी बहू ने कहा, माँ जी का सबसे अनमोल तोहफा मुझे चाहिए। सुंदर लाल जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उन्होंने नियम बना रखा था कि दीपावली पर तीनों बेटे परिवार के साथ उनके पास आते थे। एक सप्ताह कैसे मस्ती में चला जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। उनकी खुशियों को जैसे नजर लग गई। अचानक सीमा जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर घर पहुंच जाते हैं। संस्कार के बाद सब शाम को एकत्र हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यही रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। कहते कहते वह चुप हो गए। बड़ा पोता कुछ बोले, उससे उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। सुंदरलाल जी अलमारी से एक सोने की चैन और एक चांदी का श्रृंगारदान लेकर आए और कहा, बच्चों अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीजें हैं, तुम लोग आपस में बांट लो, मुझसे उनकी सास संभाल नहीं हो पाएगी। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे घड़ी तो माँ सरिता को देना चाहती थी। तभी मंझला बेटा बोल पड़ा, और ये श्रृंगारदान माँ कविता को देना चाहती थी। सुंदरलाल जी सोच में पड़ गए कि बड़ी बहू को क्या दूं। उनके मन के भाव शायद बड़ी बहू ने पढ़ लिया और कहा, बाबूजी आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान कविता को और चैन सरिता को दे दीजिए। नंदिनी तुझे क्या दूं समझ में नहीं आ रहा है। सोहनलाल जी ने कहा, आपके पास एक और अनमोल चीज है, और वह अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों बहुएं बहुत हैरान परेशान हो गई कि अब कौन सा पिटारा खुलेगा। बड़ी बहू मुस्कुराकर बोली, बाबूजी वो अनमोल चीज आप ही हो। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे है। उनकी इच्छा का पालन करे और हमारे साथ चले। यह सुनकर दोनों बहुएं शर्म से झुक गई, क्योंकि वह दोनों तो कुछ और ही सोच रही थी। कितना अच्छा हो कि हर बहू अपने ससुर को एक अनमोल तोहफा समझे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।